तो जाग जा रेवाड़ी, कुछ तो शर्म करो। आज का दिन रेवाड़ी के लिए काला दिन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज जो घटना हुई है वह न केवल रेवाड़ी के लिए बल्कि सभ्य समाज को भी अपमानित करने वाली है। सभ्यता का चोला ओढ़े मानवता का जो क्रूर चेहरा आज रेवाड़ी में दिखा, शायद इतिहास में ऐसे काले धब्बे दिखे हो जहां 10 माह की एक अबोध बच्ची को दुलार की आड़ में नरक के द्वार में झोंक दिया। घटना हर व्यक्ति के हृदय को झकझोर देने वाली है। एक नवजात मेमने का किसी पागल कुत्ते द्वारा शिकार का दृश्य आज रेवाड़ी में घटा। जो तस्वीर आज रेवाड़ी में दिखाई दी वह विचलित करने वाली है, जहां एक शहर की कॉलोनी में बिहार के रहने वाले दंपत्ति की 10 माह की अबोध बच्ची को प्यार व दुलार के बहाने कमरे में ले जाकर बच्ची का भविष्य रोन दिया। पड़ोस में रहने वाले 35 वर्षीय यूपी के मानव रूपी जानवर ने इस जघन्य अपराध को कितनी निर्ममता से अंजाम दिया होगा, इसका अंदाजा आप सहजता से लगा सकते हो। पुलिस ने परिजनों की शिकायत मिलते ही बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। तमाम सरकारी अमला जमला हरकत में आया। बच्ची का इलाज शुरू हो गया। आरोपी को भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। पुलिस जांच भी कर रही है और पुलिस ऐसा दावा भी कर रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से सख्त सजा जल्द से जल्द दिलवाएगी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई भी की। CWC के सदस्य भी आए, हर तरह की मदद भी की गई, लेकिन कुछ सवाल अभी भी रेवाड़ी के मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। क्या ऐसे जानवर और भी रेवाड़ी में घूम रहे हैं? क्या कोई होशो हवास में ऐसा कर सकता है? क्या किसी भी और बच्चे के साथ ऐसी घटना नहीं हो सकती? क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं? क्या कोई किसी भेड़िए की आपके बच्चों पर नजर तो नहीं है? जागो रेवाड़ी, अब तो जाग जाओ। आज एक सवाल रेवाड़ी फर्स्ट पूछता है, क्या आपके आसपास भी अनजान चेहरे घूम रहे हैं? पुलिस प्रशासन बार बार अपील करती है कि किराएदार का सत्यापन कराएं ताकि यह पता किया जा सके कि आने वाला कोई अपराधी तो नहीं है। अपने आसपास नजर दौड़ाइए। क्या आपके अपने घर में कोई किराएदार रहता है? क्या आपके पड़ोस में किसी ने किराएदार रखे हुए हैं? आपके मोहल्ले में कौन रहता है? कौन कौन आता जाता है? क्या आपके आसपास कोई नशा बेचता है? क्योंकि नशा इंसान को जानवर बना देता है। और यह घटना इस बात का बड़ा प्रमाण है। अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि आपके मोहल्ले में जो अनजान चेहरे घूम रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं? पुलिस महानिदेशक के आदेशों के बाद बार बार पुलिस अपील कर रही है कि यदि कोई व्यक्ति नशा बेचता है तो उसकी सूचना दे। अब तो जाग जाओ। पुलिस केवल कार्रवाई कर सकती है यदि इस तरह के दरिंदों से अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो हिम्मत जुटाइए, समय निकालिए। अनजान चेहरों को वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ? यदि कोई नशा बेचता है तो उसकी शिकायत करे और कोई अपराधी लगता है तो उसकी सूचना दे। और यदि फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो हमें बताएं, नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम बनेंगे आपकी आवाज। देखिए, एक 10 माह की बच्ची थी जो कि हमें पता चला यहाँ पे लोकल रहने वाली है, वैसे बिहार से ही थी। और किसी युवक ने जो कि लगभग 35 से 40 साल का है उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया, जिसमें मौके पे पहुंच के हमारे FSL टीम वहाँ पे पहुंची। मौके से जो भी सबूत थे वो कलेक्ट किए और बच्ची को मेडिकल में अभी भर्ती करवाया है। और अभी जो आंतरिक जाँच है बच्ची की वो की जा रही है। अल्ट्रासाउंड वगैरह होंगे और उसके बाद जो इंजरीज वगैरह वो कंफर्म हो जाएंगी। लेकिन जो मुख्य आरोपी था इसमें वो हमने राउंड अप कर लिया, उससे पूछताछ अभी जारी है।
और डिटेल में पूछताछ करके जो भी आगे के तथ्य आएंगे वो आपसे शेयर किया जाएगा। हालत किस तरह की बताई जा रही अभी तो स्टेबल बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन अभी अल्ट्रासाउंड बाकी है। अल्ट्रासाउंड के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। है? रेफर करने की बात कही गई। देखिएगा, वो डॉक्टर का अपना डिस्क्रिप्शन है, वो जैसे कहेंगे वैसे आरोपी कौन है, कहाँ का है? मुख्यतः जो आरोपी है वो यूपी का रहने वाला है और लेबर का काम करता है। इसी गुड़िया के जो पेरेंट्स थे जहाँ पे रह रहे थे वो उसके पड़ोस में ही रहता था घर पे, और कई बार खिलाने के लिए आता था। आज भी सुबह लगभग 8 बजे के बाद 8 बजे के करीब इसको खिलाने के लिए आया था, और खेल खेल में जो अल्टीमेटली इस घटना को अंजाम दिया है। हमें भी थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं इसने पहले भी किसी और के साथ ऐसी चीज़ें ना की हुई, तो लोकल जो जहाँ पे ये कॉलोनी है वहाँ पे लोकल भी हम पुलिस के द्वारा एक बार वहाँ पे सर्च करवा रहे हैं कि किसी तरह से कोई ऐसी घटना इसने पहले भी अंजाम ना दी हो। सर, किसी कहीं ना कहीं बेहद शर्मसार करने वाली घटना ये सामने आई है। जी, देखिएगा, ये समाज का एक ताना बाना है, भाईचारा है कि अल्टीमेटली लोग आपस में एक ही छत के नीचे भी और एक ही कॉलोनी में भी रहते हैं। किसके मन में किस तरह से कैसी भावनाएं जगती है इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपराध के अनुसार जो अपराधी की सजा होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल संगीन अपराध है ये, बिल्कुल उसके हिसाब से इसको सजा दिलवाया जाए। बताइए, जैसे डेट पर सुबह 9 बजे कर दिया था, कितने घंटे हो गए? पुलिस अपनी कार्रवाई में ढील बरत रही है, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिएगा, वो केवल आरोप है। इसके बारे में हमारे पास CWC चेयरमैन है, वो बताएंगे आपको। किसी तरीके से एसपी साहब के भी आदेश बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर सजा दिलाने तक की बात है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हम इंश्योर करते हैं कि 1 महीने के अंदर इसका चालान देंगे और फास्ट ट्रायल पे इसको चलाया जाएगा। हमारे जो CWC के जो चेयरमैन हमारे साथ ही थे अभी, तो हमारी बात भी होती है, इसको जितना रैपिडली जितना फास्ट ट्रैक करवा सकते हैं उसको करवा के इसको जो आरोपी है उसको सजा दिलाएंगे। थैंक यू। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली है और मैं कहती हूँ कि इसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभानी चाहिए, क्योंकि इतना छोटा बच्चा ना तो स्वयं जाकर कोई किसी अपराधी को आमंत्रित करता है। ऐसे में अगर कोई इस तरीके की जघन्य घटना को अंजाम देता है तो उसके लिए हम सब समाज के लोगों को सचेत होना पहले बहुत आवश्यक है। और ऐसी घटनाएं अगर CWC के पास आती है तो हम पूर्णतया सचेत होकर टाइमली उस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। हमने बच्चे की अभी मेडिकल करा दी है, बच्चे की जांच चल रही है, कुछ सैंपल्स लिए गए, बच्चे के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। माता पिता को भी हमने कुछ कंपनसेशन दिया है, कुछ कैश उनको दे रहे हैं और कुछ बाद में भी दिया जाएगा। जैसी मेडिकल उसकी हालत रहेगी उसके हिसाब से बच्चे की पूरी सेफ्टी के लिए, उसके लाइफ की सिक्योरिटी के लिए गायनोलॉजिस्ट भी बुलाई गई है, पीडिया के भी डॉक्टर्स हमने बुला लिए हैं। तो जो भी हो पाएगा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट बच्चे के लिए होगा, उसके लिए CMO सर से हमने बात कर ली है। उनकी पूरी टीम इसकी पूरी देखरेख में सारा काम चल रहा है। बताया जा रहा है, बात कर रहे हैं किस तरीके की सहानुभूति है कि कंपनसेशन दे रहे हैं आप? देखिए, पोस्को के केसेस में सरकार पूरी तरह से बच्चे के साथ में होती है। बच्चे का आगे से रख रखाव अच्छा हो, क्योंकि माता पिता एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं और जैसा हमें उनकी आर्थिक स्थिति का पता चला कि उनके पास अभी खाने पीने के लिए या कुछ थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं है, तो उनको हमने कुछ कैश भी दिया है CWC ने, और बाकी भी हम उनको आगे मदद करेंगे। जो भी रहेगी खाने पीने का, मेडिकल ट्रीटमेंट, बाद में बच्चे के स्वस्थ होने तक का सारा खर्चा CWC। मैडम, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, समाज के लिए क्या कुछ संदेश? अवश्य इस तरीके के लिए घटना ना हो तो सबसे पहले हम सभी नागरिकों को इसमें मैं कहूँगी कि सचेत रहना चाहिए कि हमारे आसपास किस मानसिकता के लोग रहते हैं, क्योंकि कानून जब तक पूरा कार्य नहीं कर पाता, जब तक हम ये नहीं देख पाते कि वातावरण तभी बदलेगा जब लोगों की मानसिकता बदलेगी। और इसके लिए हम सिफारिश करती है CWC की ऐसे जघन्य अपराधियों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए, और बच्चों के हित के लिए CWC सदा साथ रहेगी। DCPO मैम भी हमारे साथ हैं। पुलिस ने पहले भी ऐसे कई केसेस में जब हमें कोई भी खबर हमें मिलती है तो हम तुरंत जाकर बच्चे को रेस्क्यू कराते हैं, मेडिकल उसकी जांच कराते हैं, और जो हमसे बेस्ट हो पाता है बच्चे के इंटरेस्ट में, बच्चे के हित को देखते हुए सर्वोत्तम CWC। अभी बताया जा रहा है मैम कि बच्चे की हालत जो है कहीं ना कहीं सीरियस बनी हुई है। नहीं, अभी ना तो सीरियस के लिए कहा गया है और ना ही नॉर्मल के लिए, क्योंकि जांच अभी पूरी ही नहीं हुई है। बच्चे को अभी पीडिया डॉक्टर देख चुकी है बाहर से। बच्चे को पहले स्टार्टिंग में बच्चे के साथ थोड़ी दिक्कत हमें लग रही थी क्योंकि एक्टिव ब्लीडिंग थी उस समय। अभी बच्चे के सही है, स्वस्थ है, उसको अपने माँ की गोद में खेल रही है, उसको दूध वगैरह जो भी छोटी बच्चे दिया गया है,
और बच्चे के ड्रेसेस भी चेंज किए गए हैं और अभी बच्ची सही है, देखने में बाहर से सही है। इंटरनल अभी जांच अल्ट्रासाउंड वगैरह चल रही है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो डॉक्टर जैसे हमें सुझाव देगी उसके हिसाब से, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी चाहे हमें बाहर लेकर जाना पड़े, बच्ची का बेस्ट जो है किया जाएगा ट्रीटमेंट। दिनेश